Hello everyone, this is Nerdy Neuron, and today we will be talking about the next chapter of nervous system. So इससे पहले हम बात कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द गाइडन. So nervous system is divided into central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is again divided into brain and spinal cord. ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. इसका क्लासिफिकेशन हम इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम and somatic nervous system. So peripheral nervous system, it consists of the 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Means in total ये 24 होती हैं और 62. All right. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सभी को पता है डिवाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में. इसकी नर्व सप्लाई क्या है? थोरैकोलम्बर, और इसकी है क्रेनियोसैक्रल. थोरैकोलम्बर एंड क्रेनियोसैक्रल. अभी ऑटोनॉमिक वर्ड कहाँ से आया? इट्स अ ग्रीक वर्ड. Autonomic. What does it mean? अगर इसको स्प्लिट करें ऑटोज में एंड दूसरा क्या बचा? नॉमिक, मतलब नॉमोज. ऑटोज मीन्स सेल्फ, नॉमोज मीन्स कंट्रोल. तो इट्स अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री सिस्टम. इनवॉलेंट्री सिस्टम. So it collects the information about the changes in internal environment, that is the internal viscera. Then it execute the action. कैसे? with the help of smooth muscles like cardiac muscle, sensory epithelium, and it helps in digestion, circulation and respiration and glandular functions. सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि डिवाइडेड था ना, पीएनएस, एएनएस एंड पीएनएस. सोमैटिक नर्वस सिस्टम कलेक्ट करता है information from the external environment. Now, what is somatosensory axis of nervous system? Somatosensory axis of nervous system. क्या होती है ये एक्सिस? I need a big page to draw a whole circuit. Okay, so if this is the cerebrum, ये क्या बना दिया? cerebellum. Okay, ये क्या है? pons है, and this is medulla, then spinal cord. Pons and medulla, spinal cord.
अब सोमैटोसेंसरी एक्सेस, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है जो ब्रेन की तरफ जाती है, मोटर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद में एक्सिक्यूट करके टुवर्ड्स दी पेरिफेरीज जाती है। तो वन इज़ एफरेंट एंड अदर इज़ ईफरेंट। सो अब कैसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है? ऑब्वियसली फ्रॉम द स्किन। अब स्किन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स या फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। सो पेन के लिए कोल्ड एंड वार्म, इसके लिए प्रेजेंट होती हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग्स यहाँ से लेके इंफॉर्मेशन यहाँ तक से पहुँचाएगी। फिर दूसरी होती है प्रेशर। प्रेशर के लिए यस, फॉर प्रेशर पैसिनियन कर्व्सकर होती हैं। देन फॉर टच, टच के लिए रिसेप्टर्स कौन से हैं? ये सभी को पता है, मीजनर। ओके। नाउ मसल में के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? कौन सा सेंसरी ऑर्गन है? मसल, यस, इट्स मसल स्पिंडल। एंड यहाँ पे है GTO टेंडन में, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ओके। फिर बचता है जॉइंट्स। जॉइंट्स में प्रोप्रियोसेप्टर प्रेजेंस है। अब ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जाएगी, इंफॉर्मेशन भी यहाँ से जाएगी। ऑल इंफॉर्मेशन विल असेंड अपवर्ड्स, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। देन रेटिकुलर सब्सटेंस, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स जो सब्सटेंस होता है मेड्यूला पॉन्स एंड मिड ब्रेन का, इसे हम कहते हैं रेटिकुलर सिस्टम। तो रेटिकुलर सिस्टम से पास करता हुआ सम विल गो टू सेरेबेलम आल्सो, देन थैलेमस पे पहुँचेगा, बिकॉज थैलेमस रिले सेंटर है। और थैलेमस से इट विल गो अपवर्ड। कहाँ पहुँच गया? ये कौन सा एरिया है? इसे कहते हैं सोमैस्थेटिक एरिया। या फिर सोमैटोसेंसरी एरिया। सोमैस्थेटिक एरिया और सोमैटोसेंसरी एरिया। सो आफ्टर आई मेड दिस डायग्राम फ्रॉम द गाइडन। अब जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो टच की हो, प्रेशर की हो, more than 99% of all these sensory information, this is important actually, 99%, more, even more than 99% information is discarded by the brain as irrelevant and unimportant. For example, जैसे like unawareness of parts of body to our clothing, जैसे हमने क्या कपड़े पहन रखे, हमें हमेशा ये ब्रेन ये सिग्नल नहीं देता। Okay, so sometimes the information rejects also. Now, what is the definition of receptors? According to Guyton, receptors are specialized cells that can transduce sensory signals into nerve muscles. Means they are more like transducers. Transducers क्या करते हैं? They convert the one form of energy to another form of energy. तो यहाँ पे सिग्नल एनर्जी, जो सिग्नल सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो रही है नर्व इम्पल्सेस में। एक दूसरा वर्ड है साइनैप्स। साइनैप्स इट्स जस्ट अ कनेक्शन, या फिर हिंदी में कह लें इट्स अ मिलाप। सो इट्स अ कनेक्शन between neuron for
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। पर्पस क्या है इसका? नर्व इम्पल्सेस को पास करना। तो ये नर्व एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, एक न्यूरॉन से मसल्स के बीच में भी हो सकता, साइनैप्स बन सकता है। अभी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एग्जीक्यूट कितने लेवल्स पे होती है? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, दूसरा है लोअर ब्रेन, और इसे कह सकते हैं सब कॉर्टिकल लेवल। And the third one is higher brain। क्या बचता है? कॉर्टिकल। कौन कौन से एरियाज ब्रेन के यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे? स्पाइनल कॉर्ड में तो स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, तो वॉकिंग मूवमेंट्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। रिफ्लेक्सेस इस लेवल पे एग्जीक्यूट होते हैं विथ विथड्रॉल। सबकॉन्शियसली लाइक फीडिंग रिफ्लेक्सेस, feeding reflexes, they execute at this level, and the parts which are responsible for these reflexes, they are medulla, pons, midbrain, hypothalamus, cerebellum, एंड बचता क्या है? बेसल गैंग्लिया। हायर फंक्शंस में पता है, हायर फंक्शंस में हमारे पास बचता है सिर्फ सेरेब्रल कॉर्टेक्स बचा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तो वॉकिंग हो या फीडिंग रिफ्लेक्सेस, एंड हियर थॉट प्रोसेसेस, थॉट प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे। ओके, सो सीनस को पढ़ने के लिए अब ज़रूरी है कि न्यूरॉन के बारे में पढ़ना, देन टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस के बारे में पढ़ना। तो अगर न्यूरॉन का, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? So these are dendrites, this is soma, यहाँ पे डॉट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स, which meant for protein synthesis, this part is axon, और ये है साइनैप्स। ओके, अब जो न्यूरॉन्स हैं, दे कैन बी यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। न्यूरॉन्स कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर और इट्स माइल कवरिंग, दैट इज माइलिन शीट के बेसिस पे भी, और फंक्शन क्लासिफिकेशन। I will tell you here the structure classification. तो उसके बेस पे it can be unipolar, bipolar and multi, क्या? पोलर। अब यूनिपोलर कैसा दिखेगा? ये एक सेल बॉडी है, ओके, और यहाँ पे एक पोल होती है, एक ही पोल से ऐसे एक्सॉन निकलेंगे और डेंड्राइट्स होंगी। सो दिस इज यूनिपोलर। सेंसरी न्यूरॉन्स मेनली यूनिपोलर होते हैं। सेकेंड इज बाईपोलर। बाईपोलर में एक एंड से डेंड्राइट निकला है, मतलब सिंगल डेंड्राइट है,
एक सिंगल डेंड्राइट निकला हुआ है और एक सिंगल एक्सॉन दूसरी पोल से निकला हुआ है। ये क्या है? सिंगल एक्सॉन। एक्सॉन है, इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं, लाइक दिस। ओके, एंड ये क्या है? ये है साइनेप्सेस। ओके, थर्ड टाइप इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा? It more look like a sun with its rays. Okay, so there is one axon and many what? Dendrites. So this is the commonest, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के, और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स। Now, so how these synapses are formed? Look, if this is one neuron with axon and synapses, next is this neuron. So ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है. This one is the sending neuron and this is the receiving neuron. This neuron is sending the information to this second neuron. And what are these? These are synapses. Now, we need to also classify the different types of synapses. So, they are classified anatomical, functional. So, anatomical base है structure wise. Like it can be axonic synapses. मतलब as the name suggests, axon will be communicates with the next axon. Simply I can draw this like this. It and right हो गया. एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से बातें कर रहा है. दिस इज एक्सोएक्सॉनिक. ये कॉमन होते हैं. सेकेंड कौन सा है? डेंड्राइटिक. नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. मतलब डेंड्राइट्स विल कम्युनिकेट्स विद द अनदर डेंड्राइट्स. One will be the sender, other will be the receiver. Simple. ये dendrites हैं. These are your cutes neuron. ये और ऐसे यहाँ से synapses बन रहे हैं between the dendrites and the dendrites. Now, the third one is, so we have covered the axonic. Oh, sorry, this is not common. The more commonest is exodendritic. Exoaxonic and dendrodendritic. Third is exodendritic. कॉमन ये वाला होता है. ये किसके बीच में है? Yes, it is between the axon and the dendrite. फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन और सेकेंड रिसीवर एक्सॉन का डेंड्राइट. दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. द फोर्थ वन इज डेंड्रो एक्सॉनिक. नाम से पता चलता है इसमें किस किस के बीच में कम्युनिकेशन होगी.
ये डेंड्राइट्स, पहले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे वाले न्यूरॉन के एक्सॉन से कम्युनिकेशन होगी। फिफ्थ वन इज एक्सोसोमैटिक। थोड़ा डिफरेंट है, देखो इसमें क्या है, जो एक्सॉन होगा पहले का वो डेंड्राइट से ना करके सीधा सोमा से कनेक्शन बनाएगा और ये ऐसे डेंड्राइट्स बाहर। दिस इज एक्सोसोमैटिक। सिक्स्थ इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो कॉमन क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कॉमन है, जंक्शन एंड दिस एक्सोडेंड्राइटिक। So these two are the common. Now it is also classified, these synapses can be also classified on the basis of its function. So function के basis पे it can be classified as a mode of impulse transmission. कैसे mode क्या है impulse transmission का, तो first it can be electrical and second is chemical. Electrical synapses may, like one, if this is the presynaptic neuron and this is the postsynaptic neuron. So here gap junctions are present. For example, in cardiac muscle. Chemical synapses में, for example, neuromuscular junction, जिसमें एक प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है और ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि क्या है, एक केमिकल है। So this is the chemical transmission. Other classification can be excitatory synapse भी होते हैं and inhibitory. Like acetylcholine, which is excitatory, and inhibitory is GABA glycine. So इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की, we have divided the nervous system into cranial nervous system, central nervous system and peripheral nervous system, which is again divided into ANS and PNS. Then we have talked about a little bit about the autonomic nervous system. I'm going to make a separate video on this. Then somatosensory axis, which start right from the receptors, then it ascend upwards with the spinal cord, medulla and pons. ऐसी ही मोटर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो गामा मोटर और अल्फा मोटर न्यूरॉन से it descends towards the lower peripheries. Then we have defined the receptors, we have defined the synapses and as well as classified the synapses, as well as the different types of neuron with their examples. So here now I am ending the video. Thank you so much.